नमस्कार, दिन भर की हाइलाइट्स को लेकर हाजिर है सुजस आवाज राजस्थान। सुजस पॉडकास्ट में मेधा से आप सुन रहे हैं प्रदेश की खास खबरें। एक नजर आज की सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 16वीं जयपुर मैराथन को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। कहा, राज्य सरकार युवाओं के सपनों को साकार करने के लिए निरंतर प्रयासरत। मुख्यमंत्री का करौली दौरा, कैमरी में भगवान जगदीश जी का लक्खी मेला और किसान सम्मेलन में की शिरकत। मुख्यमंत्री ने ली सांगानेर विधानसभा क्षेत्र के स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक। सांगानेर में विकास कार्यों को लेकर की विस्तृत चर्चा। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज करौली के दौरे पर रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने वहां के जगदीश धाम के दर्शन कर प्रदेश वासियों की खुशहाली की कामना की। इसी कड़ी में श्री शर्मा ने करौली के कैमरी में भगवान जगदीश जी का लक्खी मेला और किसान सम्मेलन को संबोधित किया। इस कार्यक्रम में गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म भी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश और प्रदेश लगातार विकासरत है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार धार्मिक केंद्रों को पर्यटन के रूप में विकसित करने के लिए लगातार कदम उठा रही है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों के कल्याण के लिए भी राज्य सरकार लगातार प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि किसानों से किए गए हर वादे को हमारी सरकार ने पूरा किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आए केंद्रीय बजट में भी किसानों को संबल दिया गया है। आज आपने जिस तरह से भगवान जगन्नाथ जी की लगातार 346वां जो प्राकट्य दिवस आज मना रहे हैं, ये हमारी विरासत है, ये हमारी संस्कृति है। जिस तरह से हम उसका संचालन करते हुए आध्यात्मिक संस्कृति हम मना रहे हैं। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी ने इस महान देश के गौरव को पुनः स्थापना करने का काम किया है और आपने देखा होगा राजस्थान में हमने भी ये कार्य प्रारंभ किया है, क्योंकि हमने मंदिरों के लिए 100 करोड़ रुपए दिए हैं। आपने देखा होगा एक ही मंदिर के लिए अलग से हमने 100 करोड़ रुपए खाटू श्याम के लिए दिए हैं। और अभी आपने देखा होगा गिरिराज जी में भी 15 दिसंबर को मुहूर्त लगाया गया था कि पूछरी का लौटार गिरिराज जी भव्य और दिव्य बने। इसके लिए भी हमारी सरकार ने काम किया है। और हमने एक और घोषणा की है, क्योंकि भगवान कृष्ण जब शिक्षा के लिए जा रहे थे तो शिक्षा के लिए जब मथुरा से निकले तो वो उज्जैन संदीपनी के आश्रम में पहुंचे थे और हमने भी कहा कि भगवान जाओ करके गए, कृष्ण गमन पथ बनाएंगे और हमारे मंदिरों का निर्माण करते हुए इसको भव्य बना करके भगवान कृष्ण का गमन पथ हमारा ये होगा। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किसान सम्मान निधि देते थे। हमारी राजस्थान सरकार ने कहा था कि हम भी आपको किसान सम्मान निधि देंगे। आपने 2 किस्त लगातार देखी होंगी, 1000 रुपए की एक किस्त, 1000 रुपए की किस्त हमने देने का काम किया है। हमने जो किसान से वायदा किया है, हर वायदे को हमारी सरकार पूरा करेगी। और अभी आपने देखा होगा कल का जो बजट आया था उसमें आपने देखा होगा प्रधानमंत्री जी ने कृषि बजट में बढ़ोतरी की, किसान सम्मान निधि, फसल बीमा योजना, कृषि ऋण, उत्पादन लागत का 1.5 गुना, MSP, जैविक खेती को बढ़ावा, प्रति बूंद से किस तरह से हम हमारी फसल को सिंचित कर सकते हैं, सूक्ष्म सिंचाई कोष, कृषि यंत्रीकरण, मृदा स्वास्थ्य कार्ड आदि कामों को उन्होंने किया है। नई पहल उठा करके किसान की आय डबल करने का काम हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज जयपुर में आयोजित 16वीं जयपुर मैराथन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने कहा कि राजस्थान शक्ति, भक्ति और स्वाभिमान का प्रदेश है। यहाँ का युवा विश्वास और कड़ी मेहनत से आगे बढ़ रहा है। राजस्थान को देश का अग्रणी प्रदेश बनाने के संकल्प में युवाओं की भूमिका महत्वपूर्ण है। राज्य सरकार भी युवाओं के सपनों को साकार करने का पूरा प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि इस तरह के मैराथन का आयोजन बहुत आवश्यक है। इससे स्वस्थ रहने की प्रेरणा मिलती है। उन्होंने कहा कि युवाओं का देश और प्रदेश की उन्नति में अहम योगदान है। श्री शर्मा ने मैराथन विजेताओं को चेक प्रदान कर सम्मानित भी किया। आज के इस जयपुर मैराथन के 16वें संस्करण के अवसर पर सबसे पहले तो मैं आपको और आयोजकों को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। इस तरह का कार्यक्रम हमारे लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं, क्योंकि हम अगर स्वस्थ रहेंगे तो मन भी स्वस्थ रहेगा और हमारी काम करने की गति भी बढ़ेगी। जो आशाएं युवा जो सरकार से चाहता है, हम वो निश्चित रूप से देने का काम करेंगे।
आज राजस्थान के तहत जिस तरह से काम हुए हैं और हमारे राजस्थान के युवाओं को रोजगार मिलेगा। हमने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से हर डिस्ट्रिक्ट में जो औद्योगिक क्षेत्र में जो हमारी कंपनियां आ रही हैं उनसे हमारे युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। हमारी सरकारी जो हमने घोषणा की है कि हम 1 लाख नौकरियां 1 साल में देंगे, वो भी देंगे और 5 साल के अंदर 4 लाख सरकारी नौकरियां देने का काम हम करेंगे। बढ़ते हैं आगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कल मुख्यमंत्री निवास पर सांगानेर विधानसभा क्षेत्र के स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक ली। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सांगानेर में विकास कार्यों, नागरिक सुविधाओं और भविष्य की योजनाओं को लेकर विस्तार से चर्चा की। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से शनिवार को मुख्यमंत्री निवास पर पद्मश्री से सम्मानित सुप्रसिद्ध गायक कैलाश खेर ने शिष्टाचार भेंट की। इस अवसर पर श्री शर्मा ने उनसे राज्य में सांस्कृतिक गतिविधियों के विकास, युवा प्रतिभाओं को प्रोत्साहन और कला के क्षेत्र में नई पहल को लेकर चर्चा की। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री ने आज बसंत पंचमी महापर्व पर सभी को शुभकामनाएं देते हुए सोशल मीडिया पर लिखा, विद्या की अधिधात्री माँ सरस्वती की आराधना और प्रकृति प्रेम को समर्पित बसंत पंचमी महापर्व की समस्त प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई। माँ सरस्वती से प्रार्थना है कि आप सभी के जीवन में ज्ञान, विवेक और सृजनात्मकता का सदैव वास हो। राज्यपाल श्री हरिभाऊ बागड़े ने आज बीकानेर स्थित देशनोक की करणी माता के दर्शन कर प्रदेश वासियों की मंगल कामना की। श्री बागड़े ने देशनोक में मां करणी मां की विधिवत पूजा अर्चना कर उनकी ज्योत आरती में भी भाग लिया। बढ़ते हैं आगे। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर ने कहा कि आम बजट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वस्थ और समृद्ध भारत के संकल्प को मजबूत करने के साथ साथ समग्र विकास की अवधारणा को साकार रूप देने वाला है। ये देश के करोड़ों नागरिकों की आशाओं और उम्मीदों को पूरा करने वाला बजट है। चिकित्सा मंत्री ने कहा कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत आम बजट स्वास्थ्य के क्षेत्र को नए आयाम देगा और आयुष्मान भारत के ध्येय को मूर्त रूप देगा। राजस्थान के लोगों को भी इन घोषणाओं का बड़ा लाभ मिलेगा। श्री खीवसर ने कहा कि बजट में 36 जीवन रक्षक दवाओं पर कस्टम शुल्क पूरी तरह हटाने, आगामी 3 वर्ष में हर जिले में कैंसर केयर सेंटर खोलने, प्रधानमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के लिए अधिक वित्तीय प्रावधान जैसी घोषणाएं आमजन के स्वास्थ्य के लिए वरदान साबित होंगी। इसी क्रम में राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम के विद्युत ग्रहों ने शुक्रवार को अब तक का उच्चतम 7,160 मेगावाट विद्युत उत्पादन करते हुए गौरवपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। वर्तमान में संचालित उत्पादन निगम की 7,330 मेगावाट क्षमता की 22 थर्मल इकाइयों ने शुक्रवार को सर्वाधिक 6,833 मेगावाट का विद्युत उत्पादन हासिल किया है। वहीं निगम की गैस आधारित 600.5 और जल विद्युत आधारित 411 मेगावाट क्षमता की इकाइयों से 327 मेगावाट का विद्युत उत्पादन अर्जित किया गया है। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने इस उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए उत्पादन निगम के सीएमडी, अभियंताओं और समस्त कर्मचारियों को बधाई दी है। इसी कड़ी में ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत आम बजट का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि बजट से देश और प्रदेश के गतिमान एनर्जी सेक्टर में नई ऊर्जा का संचार होगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के मार्गदर्शन में किसानों को सशक्त करने के लिए उन्हें डिजिटल रूप से सक्षम बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया जा रहा है। एग्री स्टेक योजना में किसान रजिस्ट्री प्रोजेक्ट को आगामी 5 फरवरी से समस्त राजस्थान में लागू किया जाएगा। इस योजना के तहत जयपुर सहित राज्य के सभी जिलों में शिविर आयोजित किए जाएंगे, जहां किसानों को फार्मर रजिस्ट्री ID बनवाने में सहयोग प्रदान किया जाएगा। जयपुर जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को जयपुर जिले में किसान रजिस्ट्री शिविरों के सफल आयोजन और जिले के समस्त किसानों का एग्री स्टेक पर रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया है। तो आज के सुजस पॉडकास्ट में इतना ही। मेधा को दीजिए इजाजत, कल फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।